राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी सोशल साइंस की पेडागोजी, जो कि आपकी 28 दिसंबर 2022 की। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ एनी टॉपिक लीड्स टू हीटेड डिस्कशन इन ए क्लासरूम देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए टीचर। अगर कोई भी गुस्सा दिलाने वाला टीचर को अगर कोई भी टॉपिक हो रहा है क्लास में, तो उससे टीचर को क्या करना चाहिए। देखिए, टीचर शुड साइलेंस ऑल द चिल्ड्रन एंड डिफर्स द डिस्कशन इमिडिएटली। देखिए, अगर कोई भी गुस्सा दिलाने वाला भी टॉपिक है या कोई भी टॉपिक है, तो टीचर ऐसा नहीं करेगा कि बच्चों को साइलेंट कर दे। तो यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। टीचर शुड डील फॉर्मली विद ओपन माइंडनेस एंड डिस्कस ईच इशू। ये आपका बिल्कुल सही है कि टीचर शुड डील फॉर्मली विद ओपन माइंडेड। देखिए, कोई भी टॉपिक है तो टीचर को उसे ओपन माइंडेड तरीके से डील करना चाहिए, उसमें डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ। थर्ड क्या है, टीचर शुड स्कूल में डांटना, टीचर डांटेगा नहीं बच्चों को। थर्ड वाला भी गलत हो गया आपका। फिर आपका क्या है, फोर्थ, टीचर शुड स्ट्राइक ऑफ सच टॉपिक्स इन द बिगिनिंग ओनली। अगर टीचर मना कर देगा इस टाइप के ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं होंगे, तो इसमें क्वेश्चन आंसर नंबर आपका सही हो गया, सेकेंड वाला। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सोशल साइंस टीचर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो भी ऑप्शन दिए गए उसे देखना है। सोशल साइंस जो भी टीचर है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शी शुड कीप स्टूडेंट इंटरटेन विद एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो भी टीचर है उसको एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट के थ्रू बच्चों को इंटरटेन भी करना है, समझाना भी है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद शी शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड एडुकेटर हु हेल्प हरसेल्फ अप टू डेट विद द कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स एंड इश्यूज़। मतलब जो भी टीचर है वो एक अच्छा एजुकेटर होना चाहिए और उसको अपने आप को हर टाइम अप टू डेट करना चाहिए नई नई चीज़ों को। ये भी बिल्कुल सही चीज़ है। फिर आपका क्या है, हेल्प लर्नर इस्टेब्लिश ए कनेक्ट बिटवीन लाइफ एंड स्कूल लाइफ डे टू डे। देखिए, जो भी बच्चा होता है उसकी स्कूल लाइफ से और उसकी बाहर की दुनिया मतलब रियल लाइफ से कनेक्शन बना के चलना चाहिए, तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो आपका ये वाला क्वेश्चन 3 वाला भी सही है। इंश्योर आउटकम बेस्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट टू लर्नर्स। जो भी बच्चा है सिर्फ उसको क्लासरूम के इन्वायरमेंट में ही सीमित कर देना चाहिए। ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। सिर्फ क्लासरूम में नहीं, आपको बाहर की लाइफ से भी कनेक्ट करना है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 48। While discussing gender roles in the classroom, teachers should focus on which of the following points? Household work is not paid work, so it cannot be counted as productive work. देखिए, जो भी जेंडर रोल है, ठीक है, गर्ल्स जेंडर आपका बेसिकली क्या आ जाएगा। देखिए, जहाँ पे आपकी जेंडर की बात हो वहाँ पे आपका सोशल आ जाएगा, सोशल कंस्ट्रक्ट देखेंगे। जहाँ पे आपके सेक्स की बात हो वहाँ पे गर्ल एंड बॉय आ जाओगा, गर्ल एंड बॉय आ जाओगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देखिए क्या कह रहे हैं कि जो भी हाउस होल्ड वर्क इज़ नॉट पेड वर्क, सो इट कैन नॉट बी काउंटेड एज प्रोडक्टिव वर्क। मतलब जो भी हाउस होल्ड वर्क है उसमें रुपए नहीं मिलते हैं, तो इसलिए प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि रुपए नहीं मिलते तो आपका प्रोडक्टिव वर्क नहीं है, काम तो होता ही है ना उसमें। ये आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या है, जेंडर इश्यूज आर अबाउट वुमेन्स एंड गर्ल्स अलोन। बिल्कुल सही बात है कि जो भी जेंडर रोल्स हैं वो गर्ल्स और वुमेन्स के अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग तरीके से बताने चाहिए, ठीक है, कि गर्ल्स को ये काम करना चाहिए, वुमेन्स को ये काम करना चाहिए। और क्या है आपका, केस स्टडीज कैन बी यूज टू शो दैट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। कि जो भी सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कनेक्टिव नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन से ये वाला, ठीक है। तो आपका इसका हो जाएगा
आंसर नंबर सेकेंड, जेंडर इश्यूज आर अबाउट वुमेन्स एंड गर्ल्स अलोन। मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला, पहली बी। देखते क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल्स इन ए क्लासरूम डिस्कशन कुड गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इक्वालिटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें आपका क्या है कि जो भी है इसमें आपको डिस्कस करना है बच्चों के साथ कि जो भी जेंडर इक्वालिटी है, अभी आपको होता है सोशली, ठीक है, गर्ल्स बॉय सबके बीच भी जेंडर इक्वालिटी है, उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कौन सा होगा। देखिए सिर्फ आप नेशनल एंथम के थ्रू आप बता सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, इसमें सबको लेके नेशनल एंथम जो सुनेंगे ना उसका एक एक वर्डिंग में सबको लेके चला गया है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा सभी स्टेट्स को लेके चला गया है, ठीक है। फिर आप सेकेंड वाला सुल्ताना ड्रीम में बेसिकली आपका क्या हुआ है, तो सुल्ताना सिर्फ अपने ड्रीम को, सिर्फ अपने मतलब अनोन खुद के बारे में सोचा है, इसमें सबके बारे में नहीं। और सफ्रेगेट मूवमेंट क्या है, ये आपका यूके में हुआ था, जिसमें आपका वोट फॉर वुमेन, मतलब कि जो भी गर्ल्स होती हैं, ठीक है, वो उनको भी वोट देने का अधिकार है, इसलिए वहाँ पे एक सभा बनाई गई थी, ठीक है, ये आपका यूके में। तो आपका ये भी हो होगा, थर्ड वाला भी, सी वाला भी, ठीक है। वुमेन राइट्स टू वियर क्लोथ्स ऑफ देयर चॉइस, मतलब जो भी लड़कियां जो पहनना चाहें, औरतें जो भी पहनना चाहें, मतलब कि साड़ी सूट इस टाइप का। तो सनातन धर्म में आप जैसे आपका ये नहीं है कि मंदिरों में अभी स्टार्टअप हुआ है कि आपका ये सूट और ये सब पहनेंगे, आप मतलब शॉर्ट्स और ये सब पहन के नहीं जाएंगे मंदिर में, ठीक है, लेकिन ये अच्छे के लिए है, जो भी चीज़ हमारे कंट्री के लिए अच्छे में हो उस पर रोक लगाना सही है, ठीक है। तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका 3 A, C and D। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ए सोशल साइंस टीचर वांटेड टू डिस्क्रिमिनेशन इन हर क्लास, व्हाट इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल वुड बी सूटेड फॉर द डिस्कशन। देखिए अगर कोई भी टीचर है उसको डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताना है, मतलब कि जैसे मिडिल क्लास हो गया, ठीक है, लोअर क्लास हो गया, ये अपर क्लास हो गया, इनके डिफरेंस के बारे में बताएं, सबसे सूटेबल एग्जांपल आपका कौन सा हो। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कह सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या होगा। अगर तीनों ऑप्शन होते तो हम तीनों ले लेते, लेकिन 2 ऑप्शन पूछेंगे तो सबसे अच्छा क्या है, जूटन। देखिए जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बुक है जूटन, इसमें बेसिकली आपका क्या बताया गया है कि जो भी खाना होता है हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, डाल दिया जाता है, या फिर कह देते हैं छोटे लोगों से आप खाओ, ठीक है। तो बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है ये, कि कोई भी काम है टॉयलेट वॉश कर दी ये सब करना है तो छोटे ही लोग करें, लोअर लेवल के, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आप समझा सकते हैं कि सबको कैसे साथ लेके चला गया है। तो इसका आप हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 50 का सेकेंड वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, आफ्टर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन ए मिडिल लेवल सोशल साइंस क्लासरूम टीचर वुड wants our student to engage in critical inquiry about discrimination faced by people at lower social spectrum. Which of the following activities should find place in her lesson plan? देखिए इसमें आपका क्या है कि कोई भी अगर सिचुएशन बतानी है तो आपका सबसे बेस्ट इसमें क्या होगा। देखिए कोई भी अगर इंक्वायरी या कोई किसी बच्चों को इंगेज करना, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या, आपको बच्चों को डिबेट में लगा दे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। फिर आपका क्या है इसमें कि लेक्चर्स, आप बच्चों को लेक्चर्स वीडियो के थ्रू बता भी सकते हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शन पूछे जाते, ठीक था, वरना सबसे इसमें बेस्ट जो भी आंसर है वो आपका है 51 का सेकंड वाला ऑप्शन ए और बी। बेसिकली जो न्यूज़पेपर होता है उसमें हमारा डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ज़्यादा दिया नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर on the role of social science teacher and choose the appropriate option. Assertion, social science teacher requires understanding of multiple perspective on an economic और social issues। जो भी social science teacher होता है उसको economic और social issues के बारे में पता होना चाहिए, multiple perspective और examples होने चाहिए। बात सही है। रीज़न देखिए, issues such as poverty and caste based discrimination may require more
देन वन काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चों को हम ज़्यादा एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन देंगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो इसका आपका हो गया आंसर नंबर, इसका करेक्ट हो गया आपका फर्स्ट वाला। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 53। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सोशल साइंस करिकुलम डेवलपमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपका देखते हैं एट मिडिल स्टेज कॉन्वर्ट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टडी मैनी टॉपिक्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस एंड हैंड लीडिंग टू करिकुलम एक्टिविटीज़। जो भी आपका स्टूडेंट है वो स्टडी कर रहा है आपके सोशल साइंस के टॉपिक्स को। ठीक है, इसका स्टेटमेंट के रीज़न क्या देते हैं, द मेजर रीजन फॉर करिकुलम लोड इज सोशल साइंस वे सोशल साइंस करिकुलम मटेरियल डेवलप्ड फॉर सोशल रीजन विद नॉन कॉम्प्रिहेंसिवली। देखिए, जो कि सोशल साइंस का आपका टॉपिक या सब्जेक्ट होता है, ये आपको बेसिकली मोरालिटी के बारे में सिखाता है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं करना है उसके बारे में सिखाता है, आपको सोशल के बारे में सिखाता है। तो इसका आपका दोनों ही आंसर आपके ठीक हो गए। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हुआ फर्स्ट वन। ठीक है, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज सेकेंडरी सोर्सेज फॉर ए सोशल साइंस क्लास। देखिए, इसमें आपका क्या है कि जो भी आपका सोशल साइंस में सेकेंडरी क्या हो गया, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा सेकेंडरी क्या होगा। देखिए, सबसे पहले क्या हो गया, भुज, और उसकी कोई भी है भुज है। ठीक है, तो इसमें आपका भुज कहाँ है आपका, ठीक है, गुजरात में है। ठीक है, तो अर्थक्वेक के बारे में वहाँ पे बताएंगे, आपको दिखा देंगे फ़ोटोज़, विकीपीडिया या वीडियो के थ्रू बता देंगे। ठीक है, तो आपका ये भी सही हो गया। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी सोर्स हो गया। ठीक है, एडिटेड वॉल्यूम अकबरनामा का दिखा देंगे, सुना देंगे, ये भी आपका प्राइमरी सोर्स हो गया। जो जवाहरलाल ने जो भी लेटर लिखा था इंदिरा गांधी को, वो भी दिखा देंगे। सेकेंडरी सोर्स आपका क्या हो गया कि जो भी अब महात्मा गांधी की बुक है हिंद स्वराज, वो आपका सेकेंडरी में आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपका है कि एनालिटिकल रूब्रिक, ये बेसिकली आपका क्या हुआ, सिंगल स्केल परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, तो इसका ए का हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, और बी आपका क्या है, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट बेसिकली आपकी उसी ऐसे करके, इसमें ऐसे करके ऐसे करके टिक लगाना पड़ता है आपको। सही है तो आप टिक लगाओ, गलत है तो आप ऐसे कर दो, फिर सही है तो टिक लगाओ, इस टाइप से। तो आपका बी का हो गया बाइनरी वाला, बी का 3, और बचा सी का हो गया 1। को आपका इसमें हो गया ऑप्शन नंबर 4। आपका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एसेस द एप्लीकेशन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव मीन्स दिमाग से संबंधित। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट वर द रीज़न फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो भी रिवोल्ट हुए इसके रीजंस क्या हो 57 के। ठीक है, तो इससे भी बच्चे का दिमाग चलेगा, वो सोचेगा चीज़ों को। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक आपकी क्या होती है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको रुपया मिले। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ हमको रुपया ना मिले। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में देखिए, छोटा बच्चा होगा, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स तो क्या ही जान पाएगा, प्राइम सोशल साइंस का 8th क्लास का बच्चा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट टैक्स क्या है, उसके एग्जांपल्स बता देगा बच्चा, रट रटा के दिमाग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ पर पूछा गया है कॉग्निटिव के बारे में। 4th वाला क्या, मेनी नेशंस इन साउथ एशिया इज नॉट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो ये भी इसको बच्चा सोचेगा, देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जाके गूगल करके कि इसमें क्यों नहीं है। ठीक है, फेडरल सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 4th वाला सही होगा, ए, बी एंड डी। फिर आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एसेस ओनली द फैक्चुअल नॉलेज ऑफ लर्नर्स। जो भी लर्नर्स हैं उनकी फैक्चुअल नॉलेज पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है, डिफाइन क्लाइमेट एंड रीजन। एंड देखिए, क्लाइमेट के बारे में बच्चे को खूब बताए कि डिफाइन क्लाइमेट और सीज़न। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, सीजन्स कौन कौन से इंडिया में, मानसून सीज़न, स्प्रिंग सीजन, इस टाइप से आपका। ठीक है, फिर आपका क्या है, 3 डिफरेंट बिटवीन द वेजेस एंड मेनेस इन द टाइम ऑफ महाजनपदास। महाजनपद के टाइम्स पे जो भी आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म के पहले का टाइम, जो भी आपके महाजनपद थे 16, उसके बारे में पूछा गया है। तो उसमें भी बच्चे का माइंड चलेगा। ठीक है, फ्लोरा फौना अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। फ्लोरा फौना क्या होता है, फ्लोरा मीन्स आपकी फ्लावर्स की फैमिली, फौना मीन्स आपकी एनिमल्स की फैमिली।
अफेक्ट कैसे करती है फॉर्मेशन, जब ये लोग मर जाते हैं दोनों चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाती है, फिर आपका ह्यूमस बनता है, उससे न्यू फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सबसे जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो आपका जाएगा सेकेंड वन, ए एंड बी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर required to develop evaluation procedures according to the RTE Act 2009। RTE Act मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन, ये बात देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन देखिए करेक्ट, और फिर देखते हैं कनेक्टिंग फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल एक्सपेक्ट ऑफ नॉलेज। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोकल से ग्लोबल एक्सपेक्ट की जो भी नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन, उससे लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़ डिस्कवरी, ये बात भी आपकी सही है। लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रेंडली है, चाइल्ड सेंटर्ड इन्फॉर्मेशन, चाइल्ड सेंटर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 3 ऑप्शन अगर 4 दी तो 4 कर देते, अगर 3 दिए तो आपको बेसिकली आपका 4 सी एंड डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका इसमें आंसर सही हो गया, सेकेंड है बी, सी एंड डी। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं आपको। असेसमेंट इज डन इन स्कूल फॉर द फॉलोइंग रीजन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो भी बच्चे का असेसमेंट होता है स्कूल में, तो उसका सबसे बेस्ट और क्या रीज़न है। ठीक है, सच अप्रोप्रिएट रीज़न क्या है आपका, देखिए जो भी स्टूडेंट होता है उसकी लर्निंग, उसके अचीवमेंट के बारे में पता चल जाता है, टीचर को इसी के अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है, अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग डिफिकल्टी फेस्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, और फिर आपका क्या हुआ, टू मेक टीचर्स अकाउंटेबल फॉर द स्टूडेंट। तो आपका सबसे बेस्ट आंसर इसमें क्या हो गया, सेकेंड वाला, ओनली बी एंड ए एंड सी। विच ये जो भी आपके आंसर्स हैं, ठीक है, वो हमारे मतलब ये नहीं कि हमने अपने मन से बनाए, ये सारे जो भी आपके आंसर्स हैं वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट के सारे आंसर्स हैं, उसके थ्रू ही आपको बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस असेस मेनली द सोशल साइंस लर्निंग आउटकम्स, डेवलप द कैपेसिटी फॉर एम्पैथी, एप्रिशिएशन एंड सेंसिटिविटी। ठीक है, कोई भी सोशल साइंस टीचर है उसके जो भी आउटकम है डेवलप कैसे करेगा किसी भी बच्चे की एप्रिशिएशन को। ठीक है, तो इस पर आपका क्या होगा कि डिस्क्राइब द वे टू रिस्ट्रेन ग्राउंड वाटर इन एरिया। जो भी आपका एरिया है बच्चे से कहेगा उसमें वाटर को कैसे रिस्टोर करते हैं, इस पर भी बच्चे का माइंड चलने वाला है, देखेगा, सोचेगा, अपने मदर फादर सबसे पूछेगा। टू बिकम वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेस्ट इंडियन हेरिटेज। ठीक है, डू यू एग्री विद दिस, रेस और नो बोल देंगे, इससे बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो आपका ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन रूरल चिल्ड्रंस आर अंडर नॉरिश्ड। देखिए जो भी गांव के बच्चे हैं वो अंडर नॉरिश्ड होते हैं, मतलब ज़्यादा उनको नई सुख सुविधाएं मिल पाती हैं एज़ कम्पेरिजन टू अर्बन सेक्टर का, मतलब शहर का बच्चा। वॉट आर द इंटरेंसेस इन नेशनल इंटीग्रेशन, क्या क्या कठिनाई है नेशनल इंटीग्रेशन में। टाइप का हो जाएगा इसका 6th का 4th वर्ड। आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए सोशल साइंस के। ये आपका 28 दिसंबर 2022 की इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।